हेलो दोस्तों, आज है 27 फरवरी 2026 दिन शुक्रवार का, हिंदी तिथि फाल्गुन शुक्ल एकादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, किसान भाइयों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, माताओं और बहनों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए और आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानने वाले हैं। सरकार की ओर से नए नियम और नई व्यवस्थाएं लागू की गई है और ये वीडियो आज का बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो ऐसे में आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा ताकि आपको बड़े बड़े अपडेट जरूर मिलेंगे। वीडियो को आप कर दीजिएगा दोस्तों लाइक और शेयर। और शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले आप देखिए, 1 अप्रैल से 20% एथेनॉल मिक्स पेट्रोल अनिवार्य हो जाएगा। केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल से देश भर में E20 पेट्रोल की बिक्री को अनिवार्य कर दिया है और पेट्रोलियम मंत्रालय ने इस संबंध में एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। और इसके मुताबिक अब सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तेल कंपनियों को 20% एथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल ही सप्लाई करना होगा। अब इंडस्ट्री विशेषज्ञों का ये कहना है कि भाई 2023 से 2025 के बीच बने ज्यादातर वाहन जो है वो E20 ईंधन के हिसाब से ही डिजाइन किए गए हैं, इसलिए उनमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन बहुत पुराने वाहनों में कुछ समस्याएं दिख सकती हैं। माइलेज 3 से 7% तक डाउन हो सकता है और लंबे समय तक इस्तेमाल से पुराने इंजनों के रबर और प्लास्टिक के हिस्सों में खराबी आने की भी आशंकाएं हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, देश में 1 अप्रैल से अब E20 पेट्रोल बिकेगा और गाड़ियों के माइलेज पर भी असर दिखाई दे सकता है। नया नियम लागू होने वाला है और इसी बीच आप देखिए, पुरानी बुलेट मालिकों की समस्या तो आखिर खत्म हो जाएगी। रॉयल एनफील्ड ने E20 कन्वर्जन किट भी लॉन्च कर दिया है। देश में 1 अप्रैल से सिर्फ E20 पेट्रोल ही उपलब्ध होगा और ऐसे में उन गाड़ियों के लिए समस्या हो जाएगी जो E20 फ्यूल के हिसाब से नहीं बनी है। लेकिन रॉयल एनफील्ड ने इसका सोल्यूशन निकाल लिया। फिलहाल गाड़ियों के लिए कन्वर्जन किट लॉन्च कर दिया है, तो जो लोग ये किट लगवाना चाहते हैं वे अपने नजदीकी रॉयल एनफील्ड डीलर से संपर्क करेंगे। अच्छा, इसके अलावा देखिए, आप ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर भी एक बड़ा अपडेट सरकार ने जारी किया है। ग्रेड बेस्ड ड्राइविंग लाइसेंस सिस्टम लाने वाली है सरकार। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर आपका लाइसेंस रद्द हो जाएगा या फिर सस्पेंड भी हो सकता है। हादसे रोकने के लिए सरकार ने नया आइडिया, नई व्यवस्था बनाने का प्लान बनाया है। अब होगा क्या दोस्तों की ड्राइविंग लाइसेंस पर अब आपको पॉइंट दिए जाएंगे, नंबर दिए जाएंगे, अंक दिए जाएंगे और जैसे ही आप ट्रैफिक नियम तोड़ेंगे तो कुछ अंक आपके कम हो जाएंगे, काट लिए जाएंगे। और अगर आपके सभी नंबर खत्म हो जाते हैं, अंक खत्म हो जाते हैं, तो फिर लाइसेंस 6 महीने के लिए सस्पेंड हो जाएगा और बार बार अगर आप गलती करेंगे तो फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस ही रद्द किया जा सकता है। तो ये नई व्यवस्था भी बहुत जल्द आने वाली है, ऐसा प्लान बनाया जा रहा है। भारत में भी हर साल 5 लाख सड़क हादसे होते हैं और 1,80,000 के लगभग लोगों की जानें चली जाती हैं। अच्छा, इसके अलावा देखिए, व्हाट्सएप चलाने वालों के लिए भी जरूरी अपडेट आया है। बिना सिम कार्ड के व्हाट्सएप और टेलीग्राम समेत कई मैसेजिंग ऐप बंद हो जाएंगे। 1 मार्च से ये नया नियम लागू होने वाला है, यानी व्हाट्सएप आपका 1 मार्च से बिना सिम कार्ड के अब नहीं चलेगा। सरकार ने डेडलाइन बढ़ाने से मना कर दिया है और कंप्यूटर पर जो लोग व्हाट्सएप लॉगिन रखते हैं तो हर 6 घंटे में ये लॉग आउट हो जाएगा। ऐसा नियम भी अपडेट कर दिया गया है। सरकार का दावा है कि इससे साइबर धोखेबाजों को पता लगाने में मदद मिलेगी। तो 1 मार्च से व्हाट्सएप चलाने के नियम भी बदलने वाले हैं। और इसके अलावा देखिए, आप एयर टिकट को लेकर भी सरकार ने बड़ा अपडेट दिया है। 48 घंटे के अंदर अगर आप एयर टिकट की बुकिंग को कैंसिल करा देते हैं तो आपको फुल रिफंड मिलेगा। 48 घंटे तक टिकट रद्द करने पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। 24 घंटे तक आप नाम भी अपडेट कर सकते हैं। अब एयरलाइंस यात्रियों से 48 घंटे के भीतर टिकट कैंसिल करने पर कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी। टिकट में नाम गलत होने पर 24 घंटे के अंदर आप उसे फ्री में अपडेट भी कर पाएंगे, सुधार सकेंगे। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने गुरुवार को हवाई यात्रा के टिकट रिफंड और कैंसिल करने के जुड़े नियमों में बदलाव किया और नए नियम आ गए कि अगर आप हवाई जहाज का टिकट बुक करवाते हैं तो 48 घंटे के भीतर अगर आप कैंसिल करवा देते हैं या बदलाव करवाते हैं तो कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगने वाला है। अच्छा, इसके अलावा देखिए, आप केंद्र सरकार ने नागरिकों के लिए एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जो खाद्य सब्सिडी है ना दोस्तों, वो E-रुपए के माध्यम से मिलने वाली है और ऐसे में अब गोलमाल व्यवस्थाएं हैं वो रुकेगी। खाद्य सब्सिडी अब E-रुपए के माध्यम से मिलेगी। लाभार्थी अपने डिजिटल वॉलेट से राशन की दुकान पर QR कोड के जरिए भुगतान करेंगे, यानी गोलमाल का झंझट खत्म हो जाएगा। तो ये नई व्यवस्था भी बहुत जल्दी आने वाली है। और राजस्थान के नागौर से एक बड़ी दर्दनाक खबर भी सामने आई है। 9 साल की एक छात्रा की हार्ट अटैक से जान चली गई। राजस्थान के स्कूल में पढ़ती थी और नागौर के एक प्राइवेट स्कूल में 9 साल की छात्रा की हार्ट अटैक से जान जाने की खबर आई है। और एक और चौंकाने वाली बात दोस्तों ये भी सामने आई कि छात्रा के बड़े भाई की भी 4 महीने पहले ही ऐसे ही हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। इधर धौलपुर करौली टाइगर एरिया में एक दुर्लभ एशियाटिक कैराकल यानी सियागोस पहली बार कैमरे में कैद हुआ है। दरअसल दोस्तों, ये बिल्ली प्रजाति का जीव भारत के 95% हिस्से से लगभग विलुप्त हो चुका था, लेकिन अब ये एकदम से दिखा है तो वन्य जीव प्रेमियों में भी खुशी है। ये फुर्तीला शर्मिला जीव है जो अब इस क्षेत्र में अच्छी संख्या में पाया जा रहा है, तो ऐसे में इसके संरक्षण को बल मिलेगा। डायनासोर जैसा ये दिखता है और दुर्लभ जानवर है जो राजस्थान में स्पॉट हुआ है। और इधर आप देखिए, दिल्ली में एक नौकरानी ने मालिक के घर पर फर्जी रेड करा दी। 3 लोग ईडी अफसर बनकर आए, लाखों का कैश, लग्जरी गाड़ियां, गहने लेकर भाग गए। फिलहाल इस मामले में 2 को गिरफ्तार किया गया है और इस मामले में वहाँ की नौकरानी और उसकी भाभी को पूरी साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। तो नौकर भी आजकल किस तरह की हरकतें कर देते हैं आप देखिए। और इधर गोरखपुर के एक डॉक्टर को डिजिटल अरेस्ट कर
1,58,00,000 रुपए ठग लिए गए। ईडी का अफसर बनकर जालसाजों ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग करती हो, 8 दिन बंधक भी बनी रही। गोरखपुर के कैंट इलाके में रहने वाली एक डॉक्टर मंजुला श्रीवास्तव, 64 साल की इनकी उम्र है, इनको डिजिटल अरेस्ट कर जालसाजों ने 1,58,00,000 रुपए हड़प लिए। डॉक्टर इतनी डर गई कि वे जालसाजों के इशारे पर काम करने लगे और इस तरह से 8 दिन तक वो डिजिटल अरेस्ट रही और 1,58,00,000 रुपए अपने खाते में वहाँ बदमाशों के भेज दिए। अब पुलिस जांच कर रही है। और इधर आप देखिए किस तरह से हमारी माताएं बहनें कुछ काम के लिए घर से बाहर वगैरह जाती हैं, सब्जियां खरीदती हैं, ऑटो टेम्पो वगैरह से उतरती हैं। तो आप देखिए किस तरह से ई रिक्शा से उतरते समय पैसे वगैरह दे रहे थे, लेन देन कर रहे थे और उसी समय एक बाइक वाला रोड पर आया और सोने की चेन को झपट के ले गया। तो ये झारखंड के गिरिडीह से जुड़ी ये खबर है। चेन स्नैचिंग की घटना सामने आई। महिला ई रिक्शा चालक को किराया दे रही थी और उसी वक्त ये घटना हो गई। इधर नोएडा के एक बड़े प्राइवेट स्कूल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यूकेजी का बच्चा 7 घंटे तक बस में बंद रह गया, 25 किलोमीटर दूर मासूम मिला। ये घटना नोएडा के सेक्टर 44 स्थित एक प्राइवेट स्कूल से संबंधित है। एक यूकेजी कक्षा का छात्र सुबह स्कूल बस में बैठा था और बस में ही वह बच्चा गहरी नींद में सो गया। तो कुल मिलाकर ये स्कूल से जुड़ी बड़ी लापरवाही की घटना सामने आई। स्कूल ट्रांसपोर्ट की बस में यूकेजी का एक मासूम बच्चा लगभग 6 से 7 घंटे तक बंद रहा। अगर वो बस धूप में पड़ी थी तो बच्चे का जी भी घबरा सकता था, कोई हादसा वगैरह भी हो सकता था। तो ये घटना स्कूल और ट्रांसपोर्ट प्रबंधन की एक गंभीर चूक को उजागर करती है। इतनी जल्दबाजी भी किस काम की। और ऐसे में ये बच्चा 25 किलोमीटर दूर पार्किंग में खड़ी बस में पाया। तो ये घटना दोस्तों कुल मिलाकर ऐसी खबरें हम आपको इसलिए बताते हैं ना कि सुरक्षा मानकों पर किस तरह से गंभीर सवाल खड़े होते हैं और किस तरह से लापरवाहियां सामने आती हैं। अब बच्चों के माता पिता पे क्या हालत बीती रही होगी। बच्चे के माता पिता ने दोपहर में बच्चे की तलाश शुरू की और कई घंटों बाद फिर ये बच्चा बस के अंदर पाया। तो ये लापरवाही बेहद ही गंभीर है, इसलिए आपको बताते हैं। और इधर आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अरावली को लेकर भी बड़ा अपडेट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली क्षेत्र में नए खनन पट्टे जारी करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि अरावली की परिभाषा तय करने के लिए विशेषज्ञों की एक हाई लेवल कमेटी बनेगी। पर्यावरण मंत्रालय और वरिष्ठ वकील समिति के लिए नाम सुझाएंगे और जब तक अरावली की परिभाषा तय नहीं होती है तब तक खनन पर रोक जारी रहेगी। और इधर आपको बताएं प्रयागराज के बेली हॉस्पिटल में बच्चों के यौन उत्पीड़न मामले में मेडिकल रिपोर्ट पुलिस को सीलबंद लिफाफे में सौंपी गई है। पीड़ित बच्चों की मेडिकल रिपोर्ट अब बंद लिफाफे में। यौन उत्पीड़न के आरोपित स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब जेल होगी या बेल। अभिमुक्तेश्वरानंद की अग्रिम जमानत याचिका पर आज सुनवाई भी होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट पर सबकी नजरें टिकी हुई है। तो बच्चों की मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई है, कोर्ट में पेश होगी और आज कोर्ट में बेल को लेकर भी सुनवाई होगी। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने इन आरोपों को सत्ता का षड्यंत्र और पूरी तरह निराधार बताया है। चलिए बड़ी खबर देखिए। नेपाल में मतदान से पहले एक हफ्ते शराब पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। 72 घंटे के लिए भारत बॉर्डर भी बंद रहेगा। नेपाल में 5 मार्च को होने वाले आम चुनाव से पहले सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। मतदान से 7 दिन पहले वहाँ देश भर में शराब की बिक्री और सेवन पर रोक रहेगी, जबकि 72 घंटे के लिए भारत नेपाल सीमा भी सील कर दी जाएगी। ये प्रतिबंध अंतिम चुनाव परिणाम घोषित होने तक लागू रहेगा। चलिए खबरों में और आगे बढ़ते हैं। इजरायल में भारतीय यूपीआई चलेगा। पीएम मोदी और नेतन्याहू की बैठक में समझौता हुआ है। पीएम मोदी ने कहा कि जल्द ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी करेंगे और इजरायल आना मेरे लिए गर्व की बात है। मोदी बुधवार को इजरायल पहुंचे थे और मोदी नेसेट को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री भी बने। इजरायल की संसद नेसेट को भी पीएम मोदी ने संबोधित किया और पीएम मोदी को संसद का वहां सर्वोच्च सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल भी दिया गया। भारत और इजरायल रिश्तों को विशेष रणनीतिक साझेदारी का दर्जा, 17 समझौतों पर हस्ताक्षर होने की खबर आई है। पीएम मोदी के इजरायल दौरे से मेक इन इंडिया को भी नई उड़ान मिली है। 10 अरब डॉलर के समझौतों पर मोहर लगने के समाचार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आप देखिए। भारत सरकार आज 27 फरवरी को देश की जीडीपी नापने का पुराना पैमाना बदलने जा रही है। यानी भारत की जीडीपी गणना के लिए अब नया आधार वर्ष 2022-23 होगा और इसमें जीएसटी, ई वाहन और घरेलू सहायकों की सेवाओं को भी शामिल किया जाएगा, जिससे अब आर्थिक आंकड़े और ज्यादा सटीक होंगे। पीएम मोदी इंस्टाग्राम पर 10 करोड़ फॉलोवर वाले पहले नेता बने, डोनाल्ड ट्रंप से 2 गुने। पीएम नरेंद्र मोदी के इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन यानी 10 करोड़ फॉलोअर्स हो गए। अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने कहा कि ईरान आतंकवाद का सबसे बड़ा गढ़ है। सनकी और क्रूर शासक को परमाणु हथियार रखने की अनुमति नहीं दे सकते। तो अमेरिका और ईरान इस तरह के काफी अपडेट अभी चल रहे हैं। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट में अमेरिकी वॉरशिप और सैनिकों की तैनाती के बीच उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ईरान को सख्त संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की कूटनीति को कमजोरी न समझा जाए और जरूरत पड़ी तो सैन्य विकल्प भी इस्तेमाल होगा। वहीं वेंस ने कहा कि सैन्य कार्रवाई की धमकियों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें एक ऐसी स्थिति में पहुंचना होगा जहां पर ईरान, जो दुनिया में आतंकवाद का सबसे बड़ा गढ़ है, परमाणु आतंकवाद से दुनिया को धमकी न दे सके। सनकी, क्रूर और दुनिया के सबसे खतरनाक शासन को परमाणु हथियार रखने की इजाजत नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कूटनीतिक समाधान चाहते हैं, लेकिन उनके पास अन्य विकल्प भी मौजूद हैं। और इसी बीच आप देखिए, रूस के नए नियम के तहत लंबी अवधि की रेजिडेंसी के लिए आवेदन करने वाले विदेशी पुरुषों को 1 साल सेना में सेवाएं देनी पड़ सकती हैं। यानी रूस की सेना में चीनी भी शामिल होंगे। बीजिंग ने नागरिकों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। यूक्रेन युद्ध के बीच आए इस फैसले से अब चीन के नागरिकों में चिंताएं बढ़ गई हैं। रूस में रह रहे चीनी नागरिकों को लेकर एक नई चर्चा शुरू हो गई है। चीनी वाणिज्य
दूतावास ने एक नोटिस जारी कर बताया कि रूस के नए नियमों के तहत लंबी अवधि की रेजिडेंसी यानी स्थायी निवास के लिए आवेदन करने वाले 18 से 65 साल के विदेशी पुरुषों को कम से कम 1 साल तक रूस की सेना में सेवा देने के लिए सहमत होना पड़ सकता है। इधर अमेरिका को चीन की धमकी, अगर ईरान पर हमला किया तो तुरंत रोक देंगे रेयर मेटल एक्सपोर्ट। तनाव के बीच चीन ने पहली बार ईरान को लेकर अमेरिका को एक बड़ी धमकी दी है। चीन ने साफ साफ कहा कि अगर वॉशिंगटन तेहरान पर हमला करता है तो बीजिंग से उसे रेयर मेटल नहीं मिलेंगे और इससे उसके सैन्य उद्योग 48 घंटे में ठप हो जाएंगे। तो ऐसे में अब आप देखिए कि जंग में किस तरह से ईरान को हराना आसान नहीं है। जंग में आसान नहीं ईरान को मसलना। 3 रिपोर्ट ने अमेरिका को भी डरा दिया है। व्हाइट हाउस के अधिकारी ईरान के साथ जंग नहीं करना चाहते हैं और अधिकारी चाहते हैं कि इजराइल ईरान से जंग लड़े और अमेरिका में उसमें सहयोगी की भूमिका में रहे। तो ऐसी काफी सारी अभी चर्चा चल रही है। और इधर आप देखिए ब्रिटिश संसद में कम से कम 5 सांसदों ने इमरान खान को लेकर कीर स्टारमर सरकार से सवाल पूछे हैं। इन सांसदों का कहना था कि पाकिस्तान राष्ट्रमंडल का देश है और उसके यहाँ लोकतंत्र की जान ली जा रही है और हम आंख मूंद कर नहीं रह सकते हैं। इन सांसदों ने वहाँ सरकार से इमरान खान के मुद्दे पर पाकिस्तान से बात करने की मांग की। चलिए बड़ी खबर देखिए, भारत ने T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में पहली जीत हासिल की है। टीम इंडिया ने गुरुवार के दूसरे मैच में जिम्बाब्वे को 72 रन से हराया और इसी के साथ ही जिम्बाब्वे सेमीफाइनल रेस से बाहर हो गया और साउथ अफ्रीका नॉकआउट राउंड में पहुंच गया है। हार्दिक पांड्या प्लेयर ऑफ द मैच रहे। उन्होंने नाबाद 50 रनों की पारी खेली। साउथ अफ्रीका ने T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में लगातार दूसरा मैच जीत लिया है। टीम ने गुरुवार को पहले मैच में वेस्ट इंडीज को 9 विकेट से हराया। राजस्थान के उदयपुर में पुष्पा फिल्म की हीरोइन की शादी हुई। रश्मिका ने साउथ स्टार विजय के साथ फेरे लिए। तेलुगु कोडवा रीति रिवाज से रस्में हुई हैं। और इधर बड़ी खबर आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को न्यायपालिका में भ्रष्टाचार चैप्टर वाली NCERT के 8वीं क्लास की सोशल साइंस की किताब पर बैन लगा दिया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने किताब छापने और बिक्री पर रोक लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं और साथ ही कहा कि जो किताबें छप चुकी है उसे जब्त कीजिए और डिजिटल कॉपियों को भी हटाइए। फिलहाल कोर्ट ने इस मामले में NCERT डायरेक्टर और केंद्रीय शिक्षा सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सिलेबस से जुड़ी बैठकों की कार्यवाही और विवादित चैप्टर लिखने वाले लेखकों के नाम और उनकी योग्यता बताने के भी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं। CJI ने कहा कि न्यायपालिका को बदनाम करने की गहरी और सोची समझी साजिश लगती है और ऐसे में जिम्मेदारों की पहचान करके सख्त कार्रवाई की जाएगी। गहराई से जांच होगी और केस बंद नहीं होगा। NCERT पर अवमानना की कार्रवाई भी हो सकती है। और इधर सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी कहा कि विवादित चैप्टर को तैयार करने में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार न्यायपालिका का पूरा सम्मान करती है और उसका अपमान करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस लिया और अगली सुनवाई अब 11 मार्च को होगी। तो एक किताब को लेकर 8वीं क्लास की NCERT की किताब में जो ये चैप्टर है न्यायपालिका में भ्रष्टाचार, इसको लेकर ये बड़ा माहौल बना हुआ है। और इधर आप देखिए अनिल अंबानी पर 2220 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का एक और नया केस सामने आया है। बैंक ऑफ बड़ौदा की शिकायत पर FIR दर्ज हुई है। घर ऑफिस पर CBI की छापेमारी भी हुई। अनिल अंबानी और उनकी कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस के खिलाफ CBI ने धोखाधड़ी का एक और नया मामला दर्ज किया है। द केरल स्टोरी 2 पर केरल हाई कोर्ट की रोक, सेंसर बोर्ड ने कहा फिल्म का दोबारा रिव्यू करें। आज सिनेमाघरों में रिलीज होनी थी। 27 फरवरी को ये रिलीज होने वाली थी लेकिन फिलहाल रोक लग गई है। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि ये इंडिया है, नॉर्थ कोरिया नहीं। शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट डेमोक्रेसी की आत्मा है। दिल्ली हाईकोर्ट का सैनिकों के हक में बड़ा फैसला, कहा कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बताकर दिव्यांगता पेंशन नहीं रोक सकते। सैन्य सेवाएं हर परिस्थिति में तनावपूर्ण। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि भाई सशस्त्र बलों के कर्मचारियों की दिव्यांगता पेंशन को सिर्फ ये कहकर नहीं रोका जा सकता है कि बीमारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है या वह पीस एरिया में तैनाती के दौरान हुई। हाईकोर्ट ने कहा कि गैर ऑपरेशनल क्षेत्रों में भी सैन्य सेवाएं तनावपूर्ण होती हैं और इससे गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। दरअसल अफसर ने 40 साल से ज्यादा सेवाएं दी, अब 50% दिव्यांग हो गए, फिर भी पेंशन से वंचित कर दिया गया और हाईकोर्ट में मामला आया। इधर सूरत में गोरक्षकों और पुलिस पर भीड़ का हमला, पुलिसकर्मी के हाथ पैर टूट गए। भारी पुलिस बल ने गांव घेरकर 22 संदिग्धों को पकड़ा। गुजरात के सूरत जिले के हथौड़ा गांव में बुधवार की रात गोरक्षकों और पुलिस पर भीड़ ने हमला कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर देखिए आप। सीमांचल में 10 किलोमीटर अंदर के सारे अवैध निर्माण ध्वस्त किए जाएंगे। अररिया में अमित शाह ने कहा कि घुसपैठियों को बाहर करने की प्लानिंग तैयार है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को अपने 3 दिवसीय बिहार दौरे के दूसरे दिन अररिया पहुंचे और अररिया में अमित शाह ने SSB जवानों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सीमांचल से घुसपैठियों को बाहर करने का मिशन शुरू होने वाला है और अमित शाह ने बड़ा ऐलान किया कि सीमा से 10 किलोमीटर के दायरे में अवैध निर्माण को ध्वस्त किए जाएंगे। इधर आप देखिए हिमाचल प्रदेश में अचानक मौसम बिगड़ गया। धर्मशाला में बारिश और ओलावृष्टि भी हुई। हिमाचल प्रदेश में चोटियों पर 4 दिन बर्फबारी के आसार हैं। बारिश और ओलावृष्टि से मौसम ठंडा हो गया है। मनाली और रोहतांग में भी मौसम ने करवट ली। चोटियों पर हिमपात शुरू हो गया है। लाहौल घाटी के ऊंचे इलाकों में भी बर्फबारी हुई। और इधर आपको बताएं 1 मार्च से देश में कई तरह के नए नियम लागू होने वाले हैं। हर बार की तरह इस बार भी 1 मार्च से कई नियम लागू हो रहे हैं जिनका सीधा सीधा असर आपकी जेब से लेकर यात्रा तक पर पड़ेगा। दरअसल होता क्या है कि सरकार समय समय पर व्यवस्थाओं को अपडेट करती रहती है जिसमें हमें कभी तो राहत मिलती
मिलती है तो कभी हमें एक्स्ट्रा खर्चा भी करना पड़ता है। तो 1 मार्च से आपको रसोई गैस सिलेंडर से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट भी देखने को मिलेगा। दूसरा बदलाव, 1 मार्च से भारतीय रेलवे पुराने यूटीएस ऐप को बंद कर नई रेल वन ऐप को प्राथमिकता देने जा रहा है। तो ऐसे में अब अनारक्षित टिकट, जनरल टिकट और प्लेटफॉर्म टिकट की बुकिंग नए ऐप के जरिए होगी। तीसरा बदलाव, मोबाइल यूजर्स के लिए आपको पता ही, अभी हमने आपको बताया था, टेलीकॉम विभाग ने सिम बाइंडिंग नियम को अनिवार्य किया है और ऐसे में अब हर व्हाट्सएप और अन्य मैसेजिंग ऐप के अकाउंट को एक्टिव सिम कार्ड से लिंक करना जरूरी होगा। और भी जो महत्वपूर्ण अपडेट है वो हम आपको अलग वीडियो में बताएंगे। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आप देखिए, गूगल के नए डेटा सेंटर के लिए लगेगी दुनिया की सबसे बड़ी बैटरी, 100 घंटों तक पावर बैकअप मिलेगा। अमेरिका में गूगल के नए डेटा सेंटर को पावर देने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी बैटरी सिस्टम लगाने का दावा किया गया है। 30 GWh क्षमता वाली आयरन एयर बैटरी डेटा सेंटर को 100 घंटों तक चलाने के लिए ऊर्जा स्टोर करेगी। बड़ी खबर आ रही है सीए परीक्षाओं को लेकर। जनवरी 2026 में आयोजित हुई सीए फाइनल परीक्षा के रिजल्ट की तारीख घोषित कर दी गई है। 26 फरवरी 2026 को जारी सूचना के अनुसार सीए फाइनल जनवरी 2026 परीक्षा का परिणाम 1 मार्च 2026 की शाम तक जारी किया जा सकता है। इधर जम्मू कश्मीर से जुड़ा अपडेट देखिए आप। घाटी में कनेक्टिविटी बढ़ेगी। कश्मीर में रेल नेटवर्क के महाविस्तार की तैयारियां हो रही हैं। 4 नई रेल लाइनों के लिए सर्वे शुरू हो गया है। साथ ही बड़ी खबर देखिए आप, विमान दुर्घटना में अजीत पवार के निधन के बाद महाराष्ट्र राज्य की राजनीति ने एक नया मोड़ ले लिया है। अजीत पवार के पास मौजूद उप मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सुनेत्रा पवार को सौंप दी गई थी और इसके बाद ये अटकलें लगाई जा रही थी कि अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार को भी कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी। फिलहाल ताजा अपडेट ये आया कि उप मुख्यमंत्री के बाद अब पार्टी अध्यक्ष पत्नी सुनेत्रा पवार अब एनसीपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनी गई हैं और उप मुख्यमंत्री पद पर भी कायम है। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्रों ने कुलपति वीसी के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में छात्र जेएनयू के गेट पर प्रदर्शन कर रहे थे। साथ ही आपको बताएं, जो न्यू इनकम टैक्स रूल है ना दोस्तों, उसमें एक बड़ा प्रस्ताव ये भी है कि 20 लाख रुपए से कम की प्रॉपर्टी डील पर अब पैन कार्ड देना जरूरी नहीं होगा और ऐसे में छोटे छोटे जो खरीदार है उनको बड़ी राहत मिलेगी। अभी का जो नियम है वो 10 लाख रुपए से ज्यादा की अचल संपत्ति जैसे घर, प्लॉट वगैरह आप खरीदते हैं, बेचते हैं तो पैन नंबर देना जरूरी होता है, लेकिन अब इससे लिमिट को बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने का प्रस्ताव है। जो इनकम टैक्स के अभी नए नियम लागू होने वाले हैं 1 अप्रैल 2026 से, तो उसमें अपडेट आ जाएगा। इधर सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स को सही रेवेन्यू मिले, अश्विनी वैष्णव ने बड़ा बयान दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कंटेंट बनाने वाले क्रिएटर्स को सही रेवेन्यू मिलना चाहिए, चाहे वे किसी भी फील्ड के क्रिएटर क्यों ना हो। चाइनीज मोबाइल से भारतीयों का मोह भंग हो रहा है, पहली बार सेल घटी है। भारत में एंट्री लेवल स्मार्टफोन की मांग घटने से अब चीनी ब्रांड्स की सेल्स में गिरावट आई है। प्रीमियम सेगमेंट में एप्पल और सैमसंग को फायदा हुआ है, जबकि वीवो ने चुनौतीपूर्ण बाजार में बेहतर प्रदर्शन किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर कर्मचारियों से जुड़ी हुई है। महाराष्ट्र सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ाकर 58% कर दिया है। ये बढ़ा हुआ डीए इसी महीने से नकद मिलेगा, जबकि जुलाई से अक्टूबर 2025 का एरियर मार्च 2026 में दिया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने होली और गुड़ी पड़वा से पहले अपने सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों को बड़ी सौगात दी है। इधर बड़ी खबर देखिए आप, मार्च में आप लोगों के लिए रियलमी नार्जो पावर 5G को लॉन्च किया जाएगा और इस फोन में बड़ी खासियत आप देखिए कि 10,001 mAh की बैटरी इसमें आपको मिलेगी। तो अगले महीने ये नया फोन धमाल मचाने वाला है। इधर बड़ी खबर, एप्पल पे भारत में जल्द ही लॉन्च हो सकता है। कंपनी की बड़े बैंकों से बातचीत अभी जारी है। गूगल मैप से अब जल्द ही सर्च कर पाएंगे आप नजदीकी आधार केंद्र। उदय ने बड़ा कदम उठाया है। उदय ने गूगल के साथ मिलकर गूगल मैप पर नजदीकी आधार केंद्र खोजने की सुविधा शुरू की है और ऐसे में लोगों को अब नया आधार बनवाने या अपडेट कराने के लिए अधिकृत केंद्रों तक पहुंचने में भी आसानी होगी। इधर देखिए आप, जीरो प्रीमियम पर 7 लाख रुपए तक के जीवन बीमा ईपीएफओ की EDLI योजना से बड़ी सुरक्षा मिलती है। जिनका पीएफ अकाउंट है उनके लिए जरूरी अपडेट है। 7 लाख रुपए का आपको जीवन बीमा जीरो प्रीमियम पर सरकार की सुविधा है। और पता आपको, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने 17 दिसंबर 2025 को एक सर्कुलर जारी किया था और ईपीएफओ ने कहा कि एक ईपीएफ कवर वाली कंपनी से निकलने और दूसरी कंपनी में शामिल होने की तारीख के बीच आने वाले शनिवार और रविवार को सर्विस में ब्रेक माना गया। कर्मचारियों को EDLI बेनिफिट नहीं दिए गए। कुल 12 महीने से ज्यादा की सर्विस पूरी करने के बाद भी तो उन नियमों में भी संशोधन हुआ। 8वें वेतन आयोग से जुड़ा अपडेट भी आप देखिए। कर्मचारियों को 5 प्रमोशन की तैयारी, पेंशनर्स के लिए भी बड़ी राहत मिलेगी। NCJCM की बैठक में कर्मचारियों ने सेवा काल में कम से कम 5 प्रमोशन की मांग की है। NPS खत्म कर पुरानी पेंशन योजना OPS बहाली पर जोर दिया गया। पेंशनर्स के लिए मासिक भत्ता बढ़ाने की भी मांग रखी गई। पेंशन को लेकर भी कर्मचारियों ने साफ रुख दिखाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, राजस्थान से जुड़े अपडेट आपको दिखाते हैं। राज्य सरकार की बड़ी पहल आप देखिए, बिना पट्टे संचालित 37,696 स्कूलों को मालिकाना हक मिल सकेगा। आजादी के बाद सरकारी स्कूलों को पट्टा देने का सबसे बड़ा अभियान चलेगा। जिलों में शिविर लगाकर इन स्कूलों को पट्टे जारी किए जाएंगे। कलेक्टरों को आदेश भी जारी हो गए। अब पट्टे मिलने से फायदा ये होगा कि इन स्कूलों की जमीन पर हो रहे अतिक्रमण का भी पता चलेगा, उसे खाली करा सकेंगे
और साथ में कोई भविष्य में अगर अतिक्रमण वगैरह करता है तो उसका भी पता चल जाएगा और भी कई नई सुविधाएं रास्ते खुलेंगे। इधर आप देखिए राजस्थान में 30 दिसंबर के आदेश में संशोधन हुआ है, विद्यार्थियों को बड़ी राहत मिलेगी। जयपुर में आपको पता ही होगा निर्जा मोदी स्कूल में 1 नवंबर 2025 को 4th क्लास की छात्रा अमायरा की जान चली गई थी। इस मामले में सीबीएसई ने सिर्फ सॉरी बोलने से स्कूल प्रबंधन को काफी माफियां दी। बोर्ड ने स्कूल की 9वीं से 12वीं तक की मान्यता खत्म करने के आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए 9वीं और 10वीं की मान्यता को बहाल कर दिया है। अब सिर्फ 11वीं और 12वीं की 2 सत्र की मान्यता फिलहाल रद्द रहेगी। जयपुर की सड़कों पर गुलाबी इलेक्ट्रिक बसें दौड़ी, जीपीएस, सीसीटीवी और पैनिक बटन से बसें लैस हैं। जून तक 300 से ज्यादा बसों का बेड़ा हो जाएगा, प्रदूषण भी कम होगा। साथ ही राजस्थान में हजारों की संख्या में काम करने वाले इन सर्विस डॉक्टर्स यानी सेवारत चिकित्सक के लिए सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है और इस निर्णय के तहत पीजी या सीनियर रेजिडेंसी यानी एसआर या फिर कोई दूसरी हायर एजुकेशन कोर्स पूरा करने के बाद इन डॉक्टर्स को एपीओ रहने के दौरान सैलरी या दूसरे भत्ते नहीं रोके जाएंगे। साथ ही ऐसे डॉक्टर्स का एपीओ का कार्यकाल भी अलग से नियमित नहीं करवाना पड़ेगा। इधर आप देखिए राजस्थान में सरकार ने 113 निकायों के चुनाव टलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इसके अलावा विधानसभा में बुधवार को डिस्टर्ब एरिया बिल भी पेश किया गया। ये बिल इसी सत्र में विधानसभा में बहस के बाद पारित करवाने की तैयारी। डिस्टर्ब एरिया में प्रॉपर्टी खरीद बेच नहीं सकेंगे, कलेक्टर एसडीएम की मंजूरी लेना जरूरी होगा। राजस्थान में विवाहित दूसरे प्रदेश की महिला भी ईडब्ल्यूएस आरक्षण की हकदार। राजस्थान हाईकोर्ट ने एकल पीठ के निर्णय को सही ठहराया है। जोधपुर हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि दूसरे राज्य में जन्मी लेकिन राजस्थान में विवाहित महिला भी ईडब्ल्यूएस आरक्षण की हकदार है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से दक्षिण भारत तीर्थ यात्रा का मौका मिल रहा है। 12 दिन में 5 बड़े तीर्थों के दर्शन होंगे। आईआरसीटीसी की ओर से जयपुर से एक विशेष धार्मिक टूर पैकेज संचालित किया जा रहा है। ट्रेन जयपुर से रवाना होकर अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और रतलाम होते हुए आगे बढ़ेगी। चित्तौड़गढ़, उदयपुर और प्रतापगढ़ के यात्री चित्तौड़गढ़ जंक्शन में सवार हो सकेंगे। तिरुपति से कन्याकुमारी तक प्रमुख तीर्थ दर्शन का मौका मिलेगा। 780 बर्थ उपलब्ध हैं और डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। कितना किराया, क्या कुछ जानकारियां हैं। आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर आपको इसकी और पैकेज की डिटेल मिल जाएगी। इधर आप देखिए भारतीय छात्र की रिसर्च अल्ट्रासाउंड से कैंसर कोशिकाओं का सफाया। जीनियस ओलंपियाड के लिए टीम इंडिया में सिलेक्शन हुआ। अमेरिका में देश का मान बढ़ाया। बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान IISc के एक युवा छात्र राजादित्य ने कैंसर पर एक ऐसी अनोखी रिसर्च की है जो अब भारत को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान दिला रही है। मध्य प्रदेश से अपडेट में आप देखिए मध्य प्रदेश लगातार खनन सेक्टर में नवाचार कर रहा है। 1 मार्च से माइनिंग कंपनियां अपने रिटर्न और 6 माही असेसमेंट से जुड़े दस्तावेज ऑनलाइन खनिज विभाग के पोर्टल पर अपलोड कर सकेंगे और ऐसे में बार बार राजधानी आकर डॉक्यूमेंट नहीं देने पड़ेंगे। भोपाल में बिना पंजीयन नहीं चलेंगे फिजियोथेरेपी सेंटर। राजधानी में 150 केंद्र लेकिन रजिस्ट्रेशन सिर्फ 16 का बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश में 70,000 अतिथि शिक्षकों को भी बड़ी राहत मिलेगी। 7 दिन अनुपस्थिति पर सेवा समाप्ति का आदेश निरस्त हो गया है। इधर मध्य प्रदेश में भी होली से पहले बसों की हड़ताल। नई परिवहन नीति से मालिक ऑपरेटर्स नाराज बताए जा रहे हैं और ऐसे में घर जाना आपका 5 से 7 गुना महंगा हो सकता है। 2 मार्च को सुबह 6 बजे से सभी बसों के पहिए थम जाएंगे और सबसे ज्यादा असर आम यात्रियों पर पड़ेगा जो होली पर अपने घर जाएंगे। साथ ही देखिए आप देश में वीजा लेकर आने वाले विदेशी नागरिकों के लिए आधार कार्ड की वैधता को लेकर केंद्र सरकार ने सख्त नियम तय कर दिए हैं। अब ये स्पष्ट कर दिया गया कि विदेशी नागरिकों को जारी आधार कार्ड उनकी कानूनी स्थिति और वीजा की अवधि से सीधे जुड़ा रहेगा और वीजा समाप्त होते ही आधार कार्ड भी स्वतः ही डीएक्टिवेट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ से अपडेट में आप देखिए एंटी नक्सल ऑपरेशन का असर। 15 नक्सलियों ने सरेंडर करने की इच्छा जताई है। डिप्टी सीएम को पत्र लिखा। उत्तर प्रदेश से अपडेट में आप देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समय सीमा तय कर जमीन पर उतरेंगे 2.5 लाख करोड़ के निवेश। यूपी में बनेगी जापान सिटी। और इधर खबर है उत्तर प्रदेश के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता के बैंक खाते में पैसा आएगा। योगी सरकार ने 36 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। कक्षा 1 से 8वीं तक के छात्रों के लिए निःशुल्क स्कूल यूनिफॉर्म के लिए 36 करोड़ रुपए का बजट जारी हुआ। साथ ही झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस को उत्तर प्रदेश के एक और स्टेशन पर स्टॉपेज मिला है। यात्रियों को राहत मिलेगी। अलीगढ़ जंक्शन पर भी ठहराव स्वीकृत कर दिया गया है और इससे अब क्या होगा, पलामू, गढ़वा और झारखंड के छात्रों और जनता को अलीगढ़ आने जाने में सुविधा होगी। उत्तर प्रदेश में 47,000 अफसरों और कर्मचारियों की सैलरी रोक दी गई क्योंकि इन कर्मचारियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा पोर्टल पर अपलोड नहीं किया है। 31 जनवरी तक का समय दिया गया था। मानव संपदा पोर्टल पर चल अचल संपत्ति का विवरण दर्ज न करने वाले राज्य कर्मचारियों को सरकार ने फिलहाल 26 फरवरी से 10 मार्च 2026 तक एक अंतिम अवसर दिया है। ताजा अपडेट यह आया है और इसके साथ ही स्पष्ट कर दिया गया कि 31 जनवरी 2026 तक विवरण न देने वाले 47,816 कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी और उनका वेतन रोका जाएगा। हालांकि 10 मार्च तक संपत्ति का विवरण देने वाले अधिकारियों का जनवरी का वेतन जारी कर दिया जाएगा। तो ये बड़ा अपडेट है। योगी सरकार का किसानों को होली गिफ्ट आप देखिए, कृषि यंत्रों पर सब्सिडी मिल रही है। 4 मार्च तक आवेदन करने का मौका दिया जा रहा है। कृषि विभाग की वेबसाइट पर 4 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की सुविधा है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 11 जिला अध्यक्षों का ऐलान कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष ने
पदाधिकारियों की सूची जारी की। और इधर आप देखिए यूपी लेखपाल मुख्य परीक्षा में 3,66,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। श्रेणीवार योग्यता कट ऑफ घोषित हो गई है। यूपी SSSC JA 2023 रिजल्ट घोषित हो गया। 26,318 अभ्यर्थी सफल रहे। बिहार में आप देखिए शिक्षकों को सेवानिवृत्ति पर तुरंत मिलेंगे सभी लाभ, भटकना नहीं पड़ेगा। नई व्यवस्था लागू की जा रही है। वहीं बिहार के किशनगंज में गुरुवार सुबह भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। 4.6 की तीव्रता के झटके थे। होली के लिए स्पेशल ट्रेनें भी शुरू हुई हैं। सहरसा जमालपुर स्पेशल 1 मार्च से चलेगी। सप्ताह में 4 दिन चलेगी। पूर्णिया, कोर्ट, आनंद विहार। झारखंड विधानसभा में गरमाया OBC स्कॉलरशिप का मामला। भुगतान में देरी पर सरकार से जवाब तलब हुआ। सत्र के 7वें दिन कई मुद्दों पर हंगामा हुआ। हरियाणा में भी विधानसभा में जी राम जी पर हंगामा, कांग्रेस का वॉकआउट। हरियाणा विधानसभा बजट सत्र का गुरुवार को 5वां दिन। सीएम ने कहा कि विपक्ष राम विरोधी निंदा प्रस्ताव लाएंगे। और हरियाणा में 24 घंटे में 6 अधिकारी रिश्वत लेते पकड़े गए। हरियाणा में एक ही दिन में 6 अधिकारी रिश्वत लेते पकड़े गए। बड़ा अपडेट आया है। और हरियाणा में आप देखिए 590 करोड़ फ्रॉड के 4 किरदार। IDFC बैंक मैनेजर मास्टरमाइंड है। रिलेशनशिप मैनेजर की पत्नी और साले के नाम फर्जी कंपनी। 300 करोड़ ट्रांसफर हुए। CHB की संशोधित नीड बेस्ड चेंजेज नीति को मंजूरी। प्रशासक ने कहा कि चंडीगढ़ कुछ शर्तों के साथ लागू होगी नई व्यवस्था। सुझावों को भी मंजूरी दी। और चंडीगढ़ में आप देखिए चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाबचंद कटारिया ने पूर्व अग्निवीरों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब जेल वार्डर ग्रुप C की सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% सीटें आरक्षित रहेंगी। ये भर्ती तय नियमों के अनुसार की जाएगी। फरीदाबाद के आंगनबाड़ी केंद्र में बांटी गई एक्सपायरी डेट की मूंगफली। बच्चों ने परिजनों से शिकायत की। जांच के लिए टीम का गठन हुआ। इधर आप देखिए न्यूजीलैंड की योग शिक्षिका एमी रोहतक में योग सिखाएगी। 6 मार्च से आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में कक्षाएं शुरू होगी। रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 14 मार्च को पंजाब आएंगे। मोगा में बदलाव रैली को संबोधित करेंगे। पंजाब सरकार बहाल करेगी वीरता पदक भत्ता। हाईकोर्ट के आदेश पर 2 महीने में लागू होगा आदेश। पंजाब सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद वीरता पदक प्राप्त पुलिस अधिकारियों का रोका गया भत्ता बहाल करने का निर्णय लिया है। पंजाब में 14,100 महिला उद्यमियों को सम्मानित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पंजाब सरकार की बड़ी सौगात। हरियाणा में फरवरी महीने में अप्रैल जैसी गर्मी महसूस हो रही है। 5 शहरों में 30 डिग्री पार तापमान चला गया। गेहूं की फसल पर भी खतरा मंडरा रहा है। पंजाब बोर्ड का किताबों को लेकर बड़ा फैसला हुआ है। एफिलिएटेड और एसोसिएटेड स्कूलों को बोर्ड देगा किताबें। स्टूडेंट्स को 15% छूट मिलेगी। पंजाब में बच्चों के लिए बड़ा अपडेट है। महंगाई के इस दौर में पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 से सभी एफिलिएटेड और एसोसिएटेड स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। अब पहली से 12वीं कक्षा तक की जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो सीधे स्कूलों के माध्यम से बोर्ड द्वारा ही विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाई जाएगी। अब 15% छूट का लाभ सीधे ही विद्यार्थियों को दिया जाएगा। और इसके लिए स्कूलों को बोर्ड की वेबसाइट पर एक वेब पोर्टल तैयार किया गया है। यहाँ पर अपनी डिमांड वगैरह और जानकारियां भी भेजनी पड़ेगी। और इधर आप देखिए सोशल मीडिया की मदद से 10 साल बाद बेटी मिली। हरियाणा पुलिस ने 1700 किलोमीटर दूर माता पिता से मिलवाया। जालंधर नारी निकेतन में रह रही थी। 4 धाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड में तैयारियां तेज हो गई हैं। व्हाट्सएप अलर्ट से मिलेगा रियल टाइम अपडेट। QR कोड और स्मार्ट साइनेज से लेस होगी व्यवस्थाएं। CS ने टाइमलाइन भी तय की है। और इधर आप देखिए महिंद्रा का मास्टर स्ट्रोक साल 2027 में ला रही नई इलेक्ट्रिक SUV टाटा हैरियर EV को सीधी टक्कर मिलने वाली है। इधर आप देखिए मार्केट में मारुति ब्रेजा भी नया कमाल करने वाली है। मार्केट में तहलका मचाने आ रही नई मारुति ब्रेजा। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं सेंसेक्स 27 अंक गिरकर 42,249 पर बंद हुआ। निफ्टी में 14 अंकों की गिरावट रही और 25,497 के स्तर पर बंद हुआ। फ्लैट कारोबार देखने को मिला। सोने चांदी के भाव में आपको बताते हैं सोने और चांदी के दामों में गिरावट रही। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के भाव 986 रुपए गिरकर 1,58,022 रुपए पर आ गए। 1 किलो चांदी की कीमत 4,750 रुपए गिरकर 2,60,667 रुपए पर रही। और अब एक नजर चलते चलते आज का राशिफल भी जान लेते हैं। आज 27 फरवरी शुक्रवार को मेष राशि वालों को उपलब्धि मिल सकती है। वृष राशि वालों को नए मौके मिलेंगे। मिथुन राशि वालों के बिजनेस के लिए अच्छा समय है। तुला राशि वालों का कोई रुका हुआ काम सुलझ सकता है और प्रॉपर्टी से जुड़े फैसलों में फायदा मिलेगा। धनु राशि वालों को रुका हुआ पैसा मिलेगा। मकर राशि के लोग सही फैसले लेंगे जिससे फायदा भी होगा। और बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा। आज के मुख्य समाचार के वीडियो में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को आप लाइक और शेयर भी करिएगा क्योंकि जैसे ही सरकार की ओर से या कोई महत्वपूर्ण बड़ी खबर नए अपडेट आते हैं तो हम ये ताजा अपडेट आपको तुरंत इस चैनल पर शेयर कर देते हैं। तो माई स्मार्ट गाइड यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही MSG न्यूज को प्यार देते रहिए, वीडियो देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।